मधु। सो फ्रेंड्स, हम सभी जानते हैं कि PYQs को प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब हम अपना सारा सिलेबस समझ लेते हैं, सारे कंसेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है, फिर PYQs को प्रैक्टिस करना चाहिए। PYQs बेसिकली होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, पिछले बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो PYQs को प्रैक्टिस करने से हमें एक अंदाजा आता है, हमें एक एस्टिमेट आता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एंड कैसे उनके आंसर्स लिखने चाहिए। एंड PYQs काफी बार बोर्ड एग्जाम्स में रिपीट भी होते हैं। ओके, सो दैट्स व्हाई द इंपॉर्टेंस ऑफ PYQ इज वेरी मच। एंड काफी सारे स्टूडेंट्स इन्हें इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ कंसेप्ट समझ के NCERT के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि PYQs को प्रैक्टिस करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में। हर एक चैप्टर जब आप कर लेते हो, NCERT के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हो, तो फिर उस चैप्टर के PYQs को भी प्रैक्टिस करना चाहिए, सो दैट यू गेट fully prepared for the types of question that will be asked in the board exam. So PYQs एक फाइनल टच देते हैं आपकी प्रिपरेशन को, ताकि आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सको। ओके, अब काफी फ्रेंड्स ये भी प्रॉब्लम फेस करते हैं, मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं, दीदी कहाँ से PYQs प्रैक्टिस करें, बिकॉज देखो हर एक चैप्टर के PYQs ऐसे इंटरनेट पर अवेलेबल नहीं होते हैं, हमें हर बार सर्च करना पड़ता है, तो काफी मुश्किल हो जाता है PYQs को ढूंढना फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एंड चैप्टर। तो उसके लिए हमें कौन से सोर्स को यूज करना चाहिए। तो अगर आप ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो मैं आप सभी को रेकमेंड करूंगी फिजिक्स वाला की ये CBSE की क्लास 10 की पिछले 10 इयर्स के सॉल्व पेपर्स वाली ये बुक है। इसमें बेसिकली सारे जो PYQs हैं हर एक सब्जेक्ट के वो इंक्लूड कर दिए इस एक बुक में। तो आपको ऐसे बार बार ढूंढना नहीं पड़ेगा कि इस चैप्टर के PYQs प्रैक्टिस करने के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ, इस सब्जेक्ट के PYQ की बुक अलग है। तो आपको ना ऐसे अलग अलग सोर्सेज से नहीं प्रैक्टिस करनी होगी, सारे सब्जेक्ट्स के जो PYQs हैं वो एक ही बुक में, एक ही सोर्स में अवेलेबल है। तो जब भी आप PYQs प्रैक्टिस करना चाहते हो, यू विल जस्ट ओपन दिस बुक एंड प्रैक्टिस इट। एंड हम सभी जानते हैं फिजिक्स वाला कितना रिनोन्ड ब्रांड है एंड वो अपनी बुक्स भी पब्लिश करते हैं। सो दिस इज बेसिकली द पास्ट 10 ईयर सॉल्व पेपर्स। इसमें पिछले 10 साल के सॉल्व पेपर्स हैं, PYQs इंक्लूडेड हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, मैथ, साइंस, इंग्लिश, SST एंड ऑल। सो सारे सब्जेक्ट्स के इसमें इंक्लूडेड है। ओके, तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो कि चैप्टर वाइज एनालिसिस है CBSE के पास 5 ईयर पेपर्स का। जो CBSE के पिछले 5 साल के पेपर्स, उनके चैप्टर वाइज एनालिसिस हमें गिवन है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कौन से चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो वो पूरा एनालिसिस आपको ऐसे टेबल की फॉर्म में गिवन है। ओके, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है विद स्टेप वाइज मार्किंग। हर एक आपको क्वेश्चन का आंसर गिवन है एंड मार्किंग के साथ, मतलब आपको कितना आंसर लिखने पे कितने नंबर मिलेंगे, तो पूरी मार्किंग स्कीम भी आपको गिवन है। ओके, सो आपको यहाँ पे पूरी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सॉल्यूशंस गिवन है, साथ ही साथ मार्किंग स्कीम के साथ में 19 ओरिजिनल CBSE के सॉल्व पेपर्स हैं। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट सेशन, जो अभी आप 2023-24 वाला सेशन है उसके लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये है। ओके, एंड इसमें सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है। सो यू कैन प्रैक्टिस ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व पेपर्स फ्रॉम दिस बुक एंड आप बिल्कुल भी प्रॉब्लम फेस नहीं करोगे PYQs को प्रैक्टिस करने में। ओके, बिकॉज वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम सर्चिंग फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ PYQs फॉर ईच एंड एवरी चैप्टर। सो दिस इज द सोर्स विच विल हेल्प यू अ लॉट। सभी क्लास 10 स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगी। एंड आप परचेज करना चाहते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, यू कैन यूज द कूपन कोड ऑल्सो। ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक यू सो मच।